हाय एवरीवन, द क्वेश्चन इज लेट एस गिवन है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और साथ में गिवन है लेट पी इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स अटेन्स लोकल मैक्सिमा एंड क्यू इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स व्हेन फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमा। मीन्स अपन को मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे आता है? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कब आते हैं? जब एफ डैश एक्स क्या हो जाए 0। तो देखो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा क्या कि अपन को एफ डैश एक्स निकालना है। तो गिवन जो फंक्शन है देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन लोग। अब डिफ्रेंशिएशन जब करना है साथ में क्या है? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल जब भी हमारे पास में आता है तो उसके लिए यूज़ क्या करते हैं? लेबनिज़ थ्योरम। देखो लेबनिज़ थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं? देखो पहले देखो एलएचएस में डिफ्रेंशिएट किया तो बन गया क्या? एफ डैश एक्स। अब लेबनिज़ थ्योरम देखो क्या कहता है कि देखो सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसको जहाँ जहाँ टी है वहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो कितना बना? देखो ई पावर एक्स माइनस 1 पावर 11, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 पावर 5, ये बन गया x माइनस 2 पावर 7, फिर x माइनस 3 पावर 12 एंड फिर 2x माइनस 10 पावर 61। फिर क्या करना होता है? देखो जो अपर लिमिट है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का कितना होगा? डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट को अपन पुट करेंगे सब जगह, फिर लोअर लिमिट का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो -1 क्या है? कांस्टेंट, उसका क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन 0, तो सेकेंड टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो यही हमारा जो है जो बन गया एफ डैश एक्स। अब इसको 0 कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट से क्या मिलने वाला है अपन को? x इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट से क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू हाफ। थर्ड से क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 2। इससे मिलेगा x इक्वल्स टू 3 और इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू 5। अब अपन को केवल मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है तो साइन कन्वेंशन कर लेते हैं इसका वेवी कर्व मेथड से। तो चलो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले तो -∞ टू +∞ के फॉर्म में ही इसको चेक कर लेते हैं। इंटरवल अपन को कुछ अच्छा देखो गिवन है यहाँ पर -1 टू जाना है अपन को इनफाइनाइट, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? -1 से होगी। अब चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा? 0, फिर आएगा 1/2, फिर 2, 3 एंड 5। अब देखो वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। मोर देन 5 अपन को भी वैल्यू अगर फंक्शन में पुट करते हैं देखो तो सब क्या होगा? पॉजिटिव। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि अगर फैक्टर का पावर अगर इवन है तो उस साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर फैक्टर का होल पावर क्या है? ओड पावर है, तो साइन चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा। अब बात करते हैं देखो 5। अब 5 कहाँ से आया? कौन से फैक्टर से आया? इस वाले फैक्टर से। इसका पावर कितना है? 61। वो क्या है? ओड, मीन्स साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर अब बात करते हैं 3 पे। 3 कौन से फैक्टर से आया? देखो इससे आया, बट इसका पावर कितना है? 12। 12 क्या है हमारे पास? इवन, तो साइन नो चेंज। इवन पावर पे नहीं करना होता है, ओड पावर पे चेंज होता है, तो ये नेगेटिव का क्या रहेगा? नेगेटिव। फिर बात करते हैं देखो 2 कहाँ से आया? इस वाले फैक्टर से। इसका पावर कितना है? 7, ओड है, मतलब साइन चेंज होगा। फिर हाफ वाला फैक्टर कहाँ से आया? देखो ये वाला रहा, इसका पावर कितना है हमारे पास? 5, ओड है, तो इसका मतलब साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फिर 0 कौन से फैक्टर से आया? इस वाले फैक्टर से। इसका पावर कितना है? 11, मतलब ओड है, मतलब साइन फिर से चेंज करना होगा। अब अपन ने जब एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन कर लिया तो अपना रूल क्या कहता है? देखो अब अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं मैक्सिमा। अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं अपन क्या? मिनिमा। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। देखो अब लेफ्ट साइड से अपन देखो चेक करते हैं कि कौन कौन से मैक्सिमाज है और कौन कौन से मिनिमाज है। तो पॉइंट अपन लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि उनका यूज़ करना है पर को। अब देखो मैक्सिमा कौन सा बनेगा? देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो कौन सा पॉइंट आया? पहले तो 0, तो 0 कौन सा आएगा? एक तो मैक्सिमा बनेगा। फिर उसके बाद देखो कहाँ गया मैं? 2 पे जाओ तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव गए तो ये भी क्या बनेगा? मैक्सिमा। फिर कहाँ जाना है? और कोई देखो मैक्सिमा नहीं। अब मिनिमा की बात करते हैं। देखो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव देखना है। देखो हाफ पे देखते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गए, मतलब हाफ क्या हो जाएगा? मिनिमा पॉइंट। फिर आगे नेगेटिव टू कहाँ जाना है? पॉजिटिव, मतलब यहाँ देखो -2 पॉजिटिव गए, मतलब 5 क्या हो जाएगा? उसका मिनिमा। बाकी देखो 3 पॉइंट को बोला जाता है क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ एफ डैश का साइन नहीं होता तो वहाँ चेंज नहीं होता ना, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ये नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। अब अपन को देखो गिवन क्या है पी के बारे में?
P क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज वेयर एफ ऑफ एक्स अटेंस लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, इनका सम करना है स्क्वायर्स का। चलो कर देते हैं। तो 0 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर मीन्स कितना होगा पी का आंसर 4। फिर क्यू हमारे पास में क्या गिवन है, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स अटेंस लोकल मिनिमा। तो ओनली अपन को सम करना है, कोई स्क्वायर नहीं करना है। तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 5 मीन्स कितना बन गया 11/2। तो अपने पास देखो दोनों पी और क्यू आ गए। अब अपन को क्या चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 2q। तो देखो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2q की बात करें तो कितना हो जाएगा 11। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 27। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये।